नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बीके टीचिंग एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ बिमलेश। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मास्टर सीरीज जो चल रही है वही चलती रहेगी। मास्टर सीरीज का यह 7वां लेक्चर होगा। मास्टर सीरीज का यह 7वां लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रीडिंग ने, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने बताया था? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए। बी इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी डांडी मार्च, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो किसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली। बी इज द राइट आंसर। सरदार की उपाधि इनको, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिट्टो सुधार 1909 से, ऑप्शन नंबर सी मैंटेक चिप्स बोर्ड अधिनियम 1919 से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट बताइए। राइट आंसर क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। सी इज द राइट आंसर। द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए समय से पूर्व नियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी सभी सदस्य अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, ऑप्शन नंबर डी गांधी का असहयोग आंदोलन। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बताइए। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए एक नारा दिया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसके अध्यक्ष थे सर साइमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी JN सेनगुप्त, ऑप्शन नंबर सी SC बोस, ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। डी इज द राइट आंसर। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए PC राय ने, ऑप्शन नंबर बी CV रमन ने, ऑप्शन नंबर सी JC बोस ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बताइए। तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। किसने किया था? इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन नंबर बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन नंबर सी भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ऑप्शन नंबर डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों की सुधार करना। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बताइए। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों संबंधों की सुधारना जो था। राइट आंसर होगा इसका डी। डी इज द राइट आंसर। संबंधों की सुधारना था, संबंधों को होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो हरिपुरा इज द राइट आंसर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नेताजी ने। किसने की थी? नेताजी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है।
1938 में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से दोस्तों कमेंट बताइए। किसने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, कौन था, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए चेरेवल ने, ऑप्शन नंबर बी चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी एटली, ऑप्शन नंबर डी मैकडोनाल्ड। तो राइट आंसर से क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो चर्चिल बी इज द राइट आंसर। चर्चिल का पूरा नाम क्या है, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किन निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1919 के सुधार की प्रगति की समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर सी प्रोलेक्ट अधिनियम के प्रावधानों का पुनर्निरीक्षण, ऑप्शन नंबर डी भारत को डोमेनियन दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो 1919 के सुधार की प्रगति की समीक्षा करना इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ 21 जून अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की? क्या होगा, कहाँ की, मतलब कहाँ की गई? आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? जून और अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की नियुक्ति की गई थी, कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी रंगून, ऑप्शन नंबर सी जकार्ता, ऑप्शन नंबर डी बैंकॉक। बैंकॉक होता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक होती है। तो क्या है राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। तो ए इज द राइट आंसर, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो महात्मा गांधी किससे, हरिजन से। मेरे सत्य के प्रयोग किसने पुस्तक लिखी थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबने अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन के, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी के, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी के। राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड इरविन के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए नवजीवन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी हरिजन, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीकन न्यूज। राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इंडियन ओपिनियन बी इज द राइट आंसर, इंडियन ओपिनियन। और हरिजन भी महात्मा गांधी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी ने लिखा था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी सी आर दास, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर क्या आएगा इसका दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। एस एन बनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम में थे, ऑप्शन नंबर सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, मतलब सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी स्टैफर्ड क्रिप्स।
तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत पाकिस्तान के बीच किसने की सीमांकन, मतलब सीमा को बांटा था, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। तो जेबी कृपलानी। इनका पूरा नाम बताइए, इनका पूरा नाम बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। अध्यक्ष थे, कौन थे आजादी के समय? आजादी कब हुई थी? 1947 में, ये पूछा जाता है। 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। तो इनका पूरा नाम क्या है? जीवट राम भगवान दास कृपलानी था। क्या था? जीवट राम भगवान दास कृपलानी। 1947 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।